होती है, इसलिए वो विभू नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, और शरीर परिमाण भी नहीं है। एवंच आत्मा आकार्ष्यम 2:32 ब्रह्म सूत्र। शरीर परिमाण कैसे कहोगे जीव को? अगर कहते हो तो हाथी का जीव कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा हाथी है, फिर उसको चींटी बनना है अगले जन्म में, तो इतना बड़ा जीव चींटी में कैसे समाएगा? न च पर्यायाद्यपि अविरोधो विकारादिभ्य 2:33 अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः 2:34। इन ब्रह्म सूत्रों के द्वारा वेद व्यास ने सिद्ध किया कि जीव शरीर के बराबर नहीं है, वो अणु है। और अणु है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 10 सूत्र बनाए। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतश्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। ये 10 सूत्रों में बताया जीव अणु ही है और हृदय में रहता है। दूसरी बात ध्यान दो, हृदय में रहता है। अभ्युपगमात् हृदि, वेद में भी ऐसा कहा है। हाँ, हृदि एष आत्मा। ये प्रश्नोपनिषद तीसरे प्रश्न का 6वां मंत्र। सवा एष आत्मा हृदि, छांदोग्योपनिषद 8:3-3। और हृदय में रहकर सारे शरीर में व्याप्त रहता है, यह भी वेद कहता है। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद 8:8-1। ऐसा ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, लेकिन अनंत काल तक रहेगा ये कंपलसरी नहीं। अगर दवा की जाए तो मरीज अच्छा हो जाए, मायातीत हो जाए। मायाधीश ने ध्यान रखना, रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, नंदो भवति नहीं। आनंद युक्त होता है, आनंद नहीं हो जाता, ब्रह्म नहीं हो जाता। यह जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, इसका रीजन भगवान से विमुख है। तो इसका इलाज भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान को पाले, भगवान को जान ले। तमाम वेद मंत्रों, पुराणों और तमाम ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया, उसको जानकर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है, परमानंद पा सकता है। लेकिन जब जानने चले तो सब ने जवाब दे दिया, एक खबरदार, उसके जानने की प्लानिंग न करना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है ऐसा। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे जो कुछ है उपकरण सब माइक है,
फिर हमने और रिसर्च किया तो पता चला वो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी दिव्य शक्ति दे देता है, वो भगवान को पा सकता है, जान सकता है। लोगों ने पाया है। उसकी भी शर्त है, वो भी आपको बताई गई। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 भक्ति, ऐसा बताया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया, विस्तार पूर्वक समालोचना की गई, तो पता चला अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 3 ऊन नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म मार्ग जो है वो एक तो उसको जानना कठिन, इतना विस्तृत है। नहियंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव, भागवत 11:27-6 अनंत है। और भगवान ने भी कहा है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। अरे स्वयं भगवान कहते हैं, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और अगर कोई जान भी ले और कर भी ले विधिवत, तो उसका फल स्वर्ग। वहां क्या है? वही है जो यहां है। वही दुख, वही अशांति, वही टेंशन, वही माया का अधिकार, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब। और वो भी कुछ दिन का। तो हमको तो दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। वो नहीं होने वाला, स्वप्न में नहीं। फिर ज्ञान पर विचार किया गया। तो पहले अधिकारित्व पर विचार किया गया। ज्ञान का अधिकारी कौन है? क्योंकि कर्म के अधिकारी तो सब हैं। ज्ञान का अधिकारी तो पूर्ण निर्विण्ण होता है, अधूरा निर्विण्ण नहीं। संसार से कोई 0.1% अटैचमेंट न हो। मेन चीज वैराग्य है। वैसे तो विवेक, वैराग्य, समाधि, सद संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 चीजें बताई गई हैं अधिकारी बनने के लिए। लेकिन उन चारों का सारांश है वैराग्य। वैराग्य माने संसार से न राग न द्वेष। संसार माने भगवान को छोड़कर जो बचा उसका नाम संसार। वो क्या है? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचाद मंगलम। ब्रह्मलोक तक संसार है और वो अनंत है। एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंड मत्यद्भुतान। जैसे खिड़की से आप लोगों ने देखा होगा, सफेद सफेद तमाम अणु अंदर आते हैं लाइट में,
ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम से निकलते हैं, प्रवेश होते हैं, प्रलय होता है, प्राकट्य होता है। ये ब्रह्मांड जो आपका है तो 50 करोड़ योजन का है, सबसे छोटा है। ये 4 मुंह के ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। ऐसे ही 100 मुंह का ब्रह्मा होता है, 1000 मुंह का, लाख मुंह का, करोड़ मुंह का, अरब मुंह का ब्रह्मा होता है। जितने मुंह का ब्रह्मा होता है उतने बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है। इतना बड़ा संसार है। इतने बड़े संसार में न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एक बात ही समझते हैं लोग, राग न हो। जो परिणाम राग का वही परिणाम द्वेष का होता है। दोनों का एक फल। देखो, राग से गोपियों को गोलोक मिला और द्वेष से शिशुपाल वगैरह को गोलोक मिला। अरे डरने से कंस को गोलोक मिला। काम भाव से प्यार करने वाली गोपियों को भी गोलोक मिला। ये राग है और द्वेष है, दोनों से एक फल। जैसे लोहा और पारस दोनों को लाओ पास में, प्यार से मिला दो। जैसे मम्मी और पापा और डैडी और बीबी से प्यार करते हो, ऐसे धीरे से मिला दो, सोना बना। लड़ा दो गुस्से में, अब भी सोना बनेगा। बाई चांस दोनों लड़ जाए कहीं, अब भी सोना बनेगा। ऐसे ही शंकराचार्य ने भी मान लिया ये बात कि कुल्हाड़ी से भी पारस को मारोगे तो भी वो सोना बनेगा। द्वेषादपि विद्विषाम प्राप्ति, द्वेष से भी लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने भी स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। शंकराचार्य। इसलिए संसार से अनुकूल भाव से प्यार है तो भी खतरा, वही संसार मिलेगा। और दुश्मनी अगर है उसका भी वही फल संसार मिलेगा। साइंस क्या है कि ये मन एक लाह का बर्तन है, समझ लो। लाह होती है ना, जिससे ये पोस्ट ऑफिस में लोग मोहर वगैरह बनाते हैं, आग में डालो तो पिघल जाती है। ऐसे ये हृदय है, जैसे राग से पिघल जाता है। जिससे राग होगा, प्यार होगा, वो इसमें समा जाएगा, ये पिघल जाएगा हृदय, उसके लिए झुक जाएगा। इसी प्रकार जहां दुश्मनी होगी उसके लिए भी वो पिघल जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा वो। राग और द्वेष दोनों में जिसके प्रति होगा वो हृदय में समा जाएगा। इसीलिए तो शिशुपाल कंस आदि को गोलोक मिला। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशमपश्यत् तन्मयम् जगत। गोपियों का क्या हाल था? यही हाल था। जित देखूं तित श्याममयी है।
अरे सभी भक्तों का वही हाल होता है। सिय राम मय सब जग जानी, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु माया देखहि जगत। सर्वत्र राम को देखते हैं, सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति श्री कृष्ण को देखते हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को देखते हैं, आत्मज्ञानी आत्मा को देखते हैं, और संसार वाले संसार को देखते हैं। इसलिए वैराग्य ही प्रमुख है अधिकारित्व में। उसमें उन्होंने लिखा है शम शम शम, बार बार शांतो दांता, मन पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बात कृपालु की समझ में नहीं आई है। महापुरुष लोग क्यों लिखते हैं, क्या है, वो लोग जाने, बड़े बड़े बुद्धिमान है वो। भगवान ने गीता में कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसभर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। अर्जुन, अगर कोई खाना पीना छोड़ दे तो दम मिल जाएगा, दम दान तो हो जाएगा, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा। अब बेचारे से जब बोला नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा बिना खाए पिए, तो क्या इंद्रियां वर्क करेंगी उसकी? वो तो दान तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मन नहीं मानेगा। वो रसगुल्ला का याद करेगा, मम्मी की याद करेगा, जब तक होश में रहेगा। रसभर्जम, वासना, रस माने वासना, मन की वासना नहीं जाएगी। देखो, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वृद्ध बीमार, बिल्कुल मृत्यु का समय है, अरे हलवा खिला दो, और उनके जो होते हैं प्रियजन वो कहते हैं खिला दो, अब इसी में इसका आत्मा अटकी हुई है। रस यहाँ हलवा खाया कि वो अटकी हुई चली जाएगी। ऐसा एक संसार के मूर्खों का है। यानी मन की वासना ये भगवत प्राप्ति पर ही जाएगी, उसके पहले नहीं जा सकती। देखो, कुछ देर के लिए आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, वहां कोई वासना आपको नहीं रहती, हाँ, कोई फीलिंग नहीं होती, नहीं रहती है। कहाँ रहती है जी? अच्छा, जागे तो हाँ है, मरी नहीं, वो बैठी है। जैसे ही जागे, ओ बेटा बीमार है, ओ ये क्या होने लगा भाई? तुम तो बड़े आराम से सो रहे थे। अरे वो वासना थी, गई नहीं। तो ऐसे तो क्या है, इंजेक्शन लगा दो तो चली जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो ये मन की वासना तो माया निवृत्ति पर ही जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा था, आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति। ब्रह्मा ने कहा, मनु ने कहा, ज्ञानम क्षरति। अरे शंकराचार्य ने भी कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाहा।
अधिकारी की बात कौन करे? अंतिम चोटी पर ज्ञान की जा करके। सातवीं भूमिका अज्ञान, भ्रांति 2, आवरण 3, परोक्ष ज्ञान 4, अपरोक्ष ज्ञान 5, दुख निवृत्ति 6, तृप्ति 7। ये 7 भूमिकाएं होती हैं ज्ञान की, एक से एक ऊंची। एक के बाद दूसरी पे जाओगे, फिर तीसरी पे जाओगे, और अंतिम है तृप्ति। लेकिन ध्यान दो, ये तृप्ति किसकी होती है? आत्मा की नहीं, मन की। ये जो ज्ञानियों की समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, ये समाधि अंतःकरण की उपाधि पर होती है।